इंसान की एक बहुत ही पुरानी जिद पर बात करने वाले हैं। मतलब दूरी को हराने की जिद। पहले हमने जमीन पर लकीरें खींची, फिर समंदर का सीना चीरा, और आज तो हम हवा और अदृश्य तरंगों के जरिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ कमाल के दस्तावेज हैं जो इसी सफर की कहानी बताते हैं। परिवहन और संचार की कहानी। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सड़कें, रेल की पटरियां, समुद्री जहाज और यहाँ तक कि हमारे फोन में मौजूद इंटरनेट का ये जो अदृश्य जाल है, वो असल में हमारी दुनिया को कैसे एक धागे में पिरोता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग नेटवर्क को परत दर परत खोलते हैं। और ये सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे किसी खेत का गेहूं हजारों किलोमीटर दूर किसी शहर की मेज तक पहुंचता है। ये कैसे एक क्लिक पर कोई आइडिया पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये नेटवर्क हमारी आधुनिक दुनिया की धमनियां और नसें हैं। इनके बिना आज की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ये सब एक बहुत बड़ा संगठित सेवा उद्योग का हिस्सा है। तो शुरुआत जमीन से ही करते हैं, जहाँ ये सब शुरू हुआ। सड़कें। हमारे हाथ लगे नोट्स में एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग चकरा देता है। दुनिया में कुल मिलाकर लगभग 15,000 लाख किलोमीटर लंबी मोटर गाड़ियां चलाने लायक सड़कें हैं। 15,000 लाख किलोमीटर? हाँ, ये इतना ज्यादा है कि आप पृथ्वी के 375 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। किसी देश में सड़कों का जाल कितना घना है, ये सीधे सीधे उसके विकास का पैमाना माना जाता है। अच्छा। जैसे उत्तरी अमेरिका में हर वर्ग किलोमीटर में लगभग 0.65 किलोमीटर सड़कें हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये दिखाता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी गतिशील है, कितनी एक्टिव है। और ये सिर्फ शहरों के अंदर की गलियां नहीं है, बात हो रही है महामार्गों की, हाईवेज की। जैसे पैन अमेरिकन महामार्ग जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये तो व्यापार के सुपर हाईवे हैं। बिल्कुल, ये वो आर्थिक गलियारे हैं जो कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक और फिर तैयार माल को बाजारों तक ले जाते हैं। लेकिन जब बात भारी सामान और बहुत लंबी दूरी की आती है तो सड़कों की एक सीमा है, और यहीं पर असली गेम चेंजर सामने आया। रेल मार्ग। हाँ, 1825 में इंग्लैंड में वो पहली भाप की सीटी बजी और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज दुनिया में 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का रेल नेटवर्क है, और इसमें सबसे शानदार है महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो पूरे महाद्वीप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतलब सील देते हैं। जैसे कि पार साइबेरियन रेल मार्ग 9,322 किलोमीटर। ये सोचने में ही अजीब लगता है। क्या इसे बनाने के पीछे सिर्फ व्यापारी था या कोई राजनीतिक मकसद भी था? बहुत अच्छा सवाल है। पार साइबेरियन रेल मार्ग सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं था, ये रूस के लिए एक रणनीतिक जरूरत थी। जार को अपने विशाल साम्राज्य के पूर्वी दूर दराज के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। यह रेल लाइन साइबेरिया के जमे हुए इलाकों तक सेना, लोग और नियंत्रण पहुंचाने का जरिया थी। इसने तो साइबेरिया का भाग्य ही बदल दिया। अच्छा। जो इलाके दुनिया से कटे हुए थे वो अचानक से वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। वहाँ शहर बसे, उद्योग लगे और रूस की ताकत का केंद्र पूर्व की तरफ खिसकने लगा। यानी ये सिर्फ एक पटरी नहीं थी, ये साइबेरिया का भाग्य बदलने वाली लकीर थी। और यही कहानी हमें दूसरे महाद्वीपों में भी दिखती है ना? जैसे कनाडा में पार कैनेडियन रेल मार्ग। हाँ बिल्कुल, वो कनाडा की आर्थिक धमनी है। 7,050 किलोमीटर लंबी ये लाइन पूर्व के औद्योगिक शहरों को पश्चिम के विशाल गेहूं के मैदानों और प्रशांत महासागर के बंदरगाहों से जोड़ती है। इसके बिना कनाडा की अर्थव्यवस्था शायद वैसी नहीं होती जैसी आज है। सही बात है। और यही काम ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग करता है, जो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। इन सभी का एक ही मकसद था, विशाल दूरियों को पाटना और एक राष्ट्र का निर्माण करना। तो जमीन पर तो हमने लोहे की पटरियों से